कल ही का हम लोग के पास बढ़िया मौका है। कल रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी है कल ही हम लोग को धमाका करना होगा कद्दूपुर में। कल तुम दोनों रेडी रहना, हमारा बताया हुआ जगह पे हम लोग बम फोड़ेंगे। अरे ये लोग बम ब्लास्ट करने वाला 26 जनवरी में। अब ये लोग को हम छोड़ेंगे नहीं, हम सारा बात सुन लिए। अब पुलिस को बताएंगे, पुलिस पकड़ लेगा इस लोग को। बम ब्लास्ट करोगे कद्दूपुर में? थाना चलो, तुमको बताते हैं। क्या बताइएगा दरोगा साहब आप हमको कि कहाँ पे बम फोड़ना है? वो तो तुमको थाना चल के बताएंगे। और है बच्चा, हमको तुम पे बहुत गर्व है। तुम एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाए हो। बहुत गर्व है हमको तुम्हारे ऊपर। अच्छा, तो ये छोरा हमको पकड़वाया है? तुम तो गया रे काला कलूठा, तुम गया। अब तुम जानता नहीं है हम कौन है। ऐसे हम बम ब्लास्ट करने वाला लोग से जान पहचान नहीं बनाते हैं। काहे कि अगर हम जान पहचान बनेंगे तो हम भी अरेस्ट हो जाएंगे ना, इसीलिए हमको जानना नहीं है तुम कौन है। बहुत बोल रहे हो ना, अभी बाद में तुमको पता चलेगा हम कौन है। हमको तो बाद में पता चलेगा, तुमको पता चल गया ना कि हम कौन है। अरेस्ट करवा दिए ना, बम फोड़ने नहीं ना दिए। समझ में आया ना हम कौन है? हमारा नाम है काला कद्दू। अरे गोरा कद्दू, तुम्हारा भाई काला कद्दू तैयार नहीं हुआ क्या अभी तक? अरे पापा वो अभी तक बाथरूम में बैठा हुआ है। अरे काला कद्दू, जल्दी निकलो बाहर, स्कूल चलना है, 26 जनवरी है। अरे पापा हमको 10 मिनट और लगेगा। अरे बढ़िया से पेट साफ होगा तभी है ना स्कूल जाकर जलेबी और लड्डू बढ़िया से खाएंगे। अरे पापा इसके चक्कर में रहेंगे ना तो झंडा भी फहरा जाएगा स्कूल में और जलेबी और लड्डू भी खत्म हो जाएगा, फिर प्लेट चाटेंगे हम लोग बैठ के। हम तो जा रहे हैं, आपको इसका इंतजार करना है तो कीजिए। अच्छा गोरा कद्दू तुम जाओ, हम ही काला कद्दू को लेके आते हैं स्कूल। अरे पापा आप हमको तभी से आवाज दे रहे हैं, गोरा कद्दू को काहे नहीं आवाज दे रहे हैं? वो कहाँ है? अरे वो कब का स्कूल चला गया तो गोरा कद्दू को काहे नहीं आवाज दे रहे हैं? चलो जल्दी। अरे पापा ये पुलिस का गाड़ी का इतना आवाज काहे आ रहा है? चलो ना चल के देखते हैं बालकनी में क्या हुआ फिर। अरे इतना सारा फोर्स का गाड़ी लगा हुआ है टकला नेता के घर के बाहर, जरूर कुछ हुआ है शहर में। अरे नहीं, आज 26 जनवरी है ना, इसीलिए टकला को सिक्योरिटी मिला होगा, उसको ले जा रहा होगा झंडा फहराने के लिए, उसी ले आया होगा, और कोई बात नहीं है। अरे नहीं, हर साल 26 जनवरी होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ इतना सारा फोर्स आया टकला नेता के घर के बाहर, जरूर कोई बात है। रुको हम पूछते हैं दरोगा जी से। अरे दरोगा जी, कुछ हुआ है क्या जो इतना गाड़ी लगा हुआ है फोर्स का? अरे आप टीवी नहीं देखे हैं क्या? अनपढ़ स्कूल जो है ना वो हाईजैक हो गया है। अरे क्या बात करे दरोगा जी, अनपढ़ स्कूल में तो हमारा बचवा लोग पढ़ता है, हमारा एक बचवा गया भी अभी स्कूल। अरे आपको अपना बचवा को ना होशियार स्कूल में पढ़ाना चाहिए था, अनपढ़ स्कूल में भी कोई पढ़ाने का चीज होता है। अरे वो स्कूल का अनपढ़ नाम इसलिए रखा है काहे कि यहाँ पे अनपढ़ लोग को पढ़ा के होशियार किया जाता है, होशियार लोग को पढ़ाने का जरूरत थोड़ी ना होता है। और आप ये बताइए हाईजैक कैसे हुआ स्कूल और क्या डिमांड कर रहा है वो लोग? अरे स्कूल कैसे हाईजैक हुआ ये तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन वो लोग डिमांड किया है सरकार से खट्टा चोखा को छोड़ने के लिए। और इसमें इतना सोचने वाला क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? खट्टा चोखा मंगाए ना, हम बना कर लाते 1 किलो, जहाँ बोलेगा वहाँ छोड़ देंगे, खा लेगा बेचारा, सब लगता है भूखा सब, इसीलिए हाईजैक किया है। आप लोग भी छोटा छोटा बात पर नेता लोग के घर आ जाते हैं, ऐसे भीड़ लगा देते हैं। मामूली बात सब पे इतना सोचना नहीं चाहिए। बनाए चोखा, बोलिए। अरे नहीं, खाने वाला खट्टा चोखा का बात नहीं हो रहा है। और तुम वही लड़का हो ना जो कल उस क्रिमिनल को पकड़वाए थे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम वही लड़का हैं। लेकिन ये जो खट्टा चोखा ये क्या है? कौन है ये खट्टा चोखा? जिस क्रिमिनल को तुम पकड़वाए थे उसका नाम है खट्टा चोखा। अरे ये कैसा नाम है खट्टा चोखा? और उस साले का इतना हिम्मत हो गया, हमारा भाई का स्कूल हाईजैक किया है, हमारा स्कूल हाईजैक किया है, छोड़ दो ना। अरे काला कद्दू, क्या बकवास कर रहे हो? बालकनी में खड़ा होके देख नहीं रहे हो? हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अरे तुम तो पगला टकला, ये बात कोई डिस्को करने का है, डिस्को क्या कर रहा है? काम करो काम। अरे डिस्को तुम और तुम्हारा बाप करता होगा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या करना है, खट्टा चोखा को छोड़ना है कि नहीं। स्कूल नहीं जाना, तुम्हारा स्कूल हाईजैक हो गया है और जाओगे तो मरोगे।
अरे तुम्हारी तरह हम छोकरी नहीं है कि घर में कंगन पहन के बैठेंगे। हम जाएंगे, हमको जहाँ जाना होगा, कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वो खट्टा चोखा हो या मिर्च वाला चोखा हो, कोई नहीं रोक पाएगा हमको। और सुनो, एक बात बताओ, सपना स्कूल नहीं ना गई है? अगर गई होगी तो तुम्हारा टंगड़ी तोड़ देंगे अगर उसको कुछ हुआ तो। अरे नहीं गई है बच्चिया हमारी स्कूल, गई होती तो हम यहाँ होते। और चुप करके रहो, तुम्हारा टंगड़ी तोड़ देंगे, समझे? देख नहीं रहो कितना फर्श खड़ा है नीचे, उठवाइए लेंगे घर से। और ज्यादा बोलोगे ना तो तुम्हारे ऊपर ये चार्ज लगवा देंगे स्कूल हाईजैक का, समझे? ज्यादा मत बोलो मेरे सामने। अरे हमारा भाई है स्कूल में, हमको वो खट्टा चोखा से मिलना है, हम उससे बात करेंगे। ऐसे भी उसको हम ही पकड़वाए ना, हम उससे निपटेंगे, हमको जैसे निपटना होगा। अच्छा अच्छा, चलो चलते हैं तुमको खट्टा चोखा के पास लेके, देखते हैं तुम क्या करते हो। अरे गोरा बच्चा, तुम्हारा भाई है ना, वही पकड़वाया ना खट्टा चोखा को। अब सुनो, अगर सरकार हम लोग का मांग को पूरा नहीं किया, खट्टा चोखा को नहीं छोड़ा, तो इतना खट्टा चोखा तुमको खिलाएंगे ना कि तुम्हारा पेट फट जाएगा। तब तक खिलाते रहेंगे जब तक तुम्हारा पेट नहीं फटेगा। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो कि सरकार हम लोग का मांग पूरा कर दे और हम लोग का जो बड़ा भाई है खट्टा चोखा, उसको छोड़ दे। काहे खट्टा चोखा काहे खिलाओगे? 26 जनवरी के दिन खट्टा चोखा कोई खिलाता है क्या? इतना लड्डू और जलेबी रखा हुआ है, वो खिलाओ, जितना बोलोगे उतना खाएंगे। और ऐसे भी हमको चोखा ओखा पसंद नहीं है, समझा बोका? और चुप करके रहो, चुप करके रहो, वरना अभी खिला देंगे खट्टा चोखा। अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा स्कूल को हाईजैक करने का? छोड़ दो हमारा स्कूल वाला लोग को और हमारा भाई को, वरना तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम मरोड़ देंगे। अरे हमारा नाम है खट्टा चोखा और आज तक हमारा बाप हमको कोई काम करने से नहीं रोका। और तुम साला बोका, हमको हमारा काम करने से रोका। अब तुम जाओ अपना घर और गाना गाओ, हाय नी मेरा कोका कोका कोका, हाय नी मेरा कोका कोका कोका। अरे मजाक करता है, मजाक करता है, कार्टून जाक। तुमसे ज्यादा मजाक हमको करने आता है, हमारा नाम है मजाक में, लेकिन हम अभी मजाक का मूड में नहीं है। अगर हमसे मजाक किया ना, छील देंगे, रगड़ देंगे, मरोड़ देंगे। अरे हम तो तुमको पहले ही कहे थे कि तुम हमको जानते नहीं हो, और अब तो तुम हमको जानना शुरू किए हो। और जिस दिन तुम हमको पूरा जान जाओगे तो उस दिन अपने आप को भूल जाओगे। इसीलिए ज्यादा लेट मत करो। जितना ज्यादा लेट करोगे हमको छोड़ने में, उतना ही ज्यादा कष्ट होगा तुम्हारे भाई को स्कूल में। काहे कि हमारा बना हुआ खट्टा चोखा बड़ा से बड़ा 30 मार खान नहीं खा पाया, तो तुम्हारा भाई क्या खा पाएगा? अरे तुम क्या सोचता है, तुम्हारे पास दिमाग है? हम अपना भाई के लिए चीनी भिजवा देंगे, मिलाकर खाएगा तुम्हारा खट्टा चोखा, उसको खट्टा नहीं लगेगा। अरे दोनों साला पागल, तुम लोग डिस्कस करने आए, जोकरिंग करने आए, यहाँ पे मजाक कर रहा है। चीनी खिलाएंगे, खट्टा चोखा मारेंगे, दोनों को 2 जूता तो मुझे फुला देंगे। तुमने खट्टा चोखा कौन चीज समझता है तुम? हम टकला नेता है, हम अपना पे आ गए ना तो तुम्हारा खट्टा और चोखा अलग अलग कर देंगे, समझे? अरे तुम लोग को शर्म नहीं आता है? कद्दूपुर में ही रहते हो और कद्दूपुर में ही बम फोड़ते हो। और कद्दूपुर में है तो कद्दूपुर में ही बम फोड़ेंगे ना, उसके लिए क्या दूसरा देश जाएंगे बम फोड़ने के लिए? तुम घर में खाना खाते हो ना, घर में रहते हो तो पड़ोसी क्या जाते हो क्या खाना खाने? पता चलेगा 150 टका का बम नहीं है और 50,000 टका खर्चा कर दिए दूसरा देश आने जाने में। तुम्हारी तरह पागल है क्या? अरे क्या बोले तुम? 150 रुपया का बम है? इतना सस्ता बम तुमको कहाँ से मिल गया? तभी तो तुम लोग के जैसा लोग सब बम फोड़ता है धड़ाधड़। इतना सस्ता जो हो गया रेट। अरे हमारे पास तो 50 टका 10 टका वाला भी बम है, 150 रुपया वाला तो बहुत महंगा बम है। क्या बोले 10 रुपया में भी बम है तुम्हारे पास? कौन सा बम फोड़ते हो रे तुम लोग? अरे आलू बम, घिरनी, फुहारा, रॉकेट, ये सब बम फोड़ते हैं। ये सब तो सस्ता मिलता है। अभी हम 150 टका वाला लॉन्च किए हैं, हमारा जो बड़ा भाई है ना वो लॉन्च किया है 150 टका का बम। स्पेशल बम है 26 जनवरी के लिए। बम फोड़ेंगे ना, उसमें 26 जनवरी लिख कर आएगा आसमान में। क्या तुम लोग ये सब बम फोड़ने का प्लान कर रहे थे और उसके लिए बंदूक लेके घूम रहे हो? अरे तो ये कोई बंदूक असली थोड़ी ना है, पटाखा वाला बंदूक है, ये भी फोड़ेंगे ना। अरे तो साला पागल, तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे क्या समझ के रखा है स्कूल में सबको कि तुम लोग टेररिस्ट है, हम लोग हाईटेक हो गए हैं। पगला कहीं का, बम फोड़ना था तो बता देता पहले ही, साथ में मिलके फोड़ते। आओ चलो मिलके फोड़े हम लोग बम। अरे अच्छा, तुम्हारा स्कूल में ऐसे ही बम फोड़ सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा? तब बेकार है हम लोग इतना प्लानिंग किए, पहले तुमसे पूछ लेते। चलो फोड़ते हैं, नहीं तो 26 जनवरी खत्म हो जाएगा। भैया आएंगे तो देखेंगे, हम पे गर्व करेंगे कि हमारा काम छोटा भाई कर दिया। टकला नेताजी, स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, बहुत आवाज आ रहा है अंदर से,
कई सारा बम फोड़ा जा रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो, ये लोग बम भी फोड़ दिया और वो भी एक स्कूल को उड़ाने के लिए इतना सारा बम फोड़ा है। अरे खट्टा चोखा, तुम तो बोला था हम लोग बम नहीं फोड़ेंगे, 1 घंटा का समय दिया था, अभी तो 1 घंटा पूरा भी नहीं हुआ। अरे क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, वो लोग बम फोड़ दिया? बम बनाए हम और हमारा बम को वो लोग फोड़ दिया। हमारा पूरा 150 रुपया चला गया। हमको ट्रायल अपना आँख के सामने लेना था कि बम सही बना है कि नहीं बना है। अरे क्या बोले, 150 रुपया लगा था बम बनाने में? कौन बम का बात कर रहे हो तुम? अरे हमारा पटाखा का दुकान है, हम एक तो बम बनाए थे, वो जब फोड़ेंगे ना तो आसमान में लिख के आएगा 26 जनवरी, वही हमको चेक करना था। क्या तुमको ये पटाखा फोड़ना था और इसके चक्कर में इतना झंझट करके बैठे हो? हमारा घर में फोर्स वोर्स आ गया, हम लोग क्या क्या सरकार से बात करें, टेररिस्ट को हम लोग पकड़े हैं, पागल हो क्या रे तुम? और इंस्पेक्टर साहब, आपका भी दिमाग सठिया गया है क्या? पटाखा बेचने वाले को भी पकड़ लेते हैं। अरे हमारा सर कोई गलती नहीं है, ये लड़का हमको बताया कि ये लोग बम ब्लास्ट करने का प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए पकड़ लिए। अरे इसका बातें कहाँ आप लोग चल दिए, ये साला पागले है, ये 1 नंबर का गंजेरी है, भांग खा के घूमते रहता है, इसको कुछ समझे में नहीं आता है, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आधा अधूरा बात सुन के फोन कर देता है किसी को भी। अरे तुम चुप रहो, ये बोला था बम ब्लास्ट करेंगे तो आदमी क्या समझेगा? हमको क्या मालूम कि छोटा सा बम फोड़ने के लिए लोग इतना बड़ा प्लानिंग कर रहा है? कैसा पागल है लोग, इससे पूछो ना, ऐसे प्लानिंग करने का क्या जरूरत है? आदमी क्या समझेगा? हम उल्टे कद्दूपुर को बचाने के लिए इतना बड़ा योगदान दिए और तुम लोग हम ही को बोल रहे हो पागल गंजेरी, क्या क्या बोल रहे हो? अरे छोड़ो तुमसे तो बात ही करना बेकार है, पगलेट के चक्कर में हमारा 26 जनवरी खराब हो जाएगा। हम चले स्कूल, हमको जलेबी और लड्डू नहीं खाना है क्या? सब खत्म हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में। अरे इंस्पेक्टर साहब छोड़िए इसको, और आप लोग भी 26 जनवरी मनाइए, नहीं तो ये पागल लोग आपका भी 26 जनवरी खराब कर देगा। ये पगला का बात मत सुना कीजिए, कुछ सुनता है कुछ बोलता है। आप सबको हमारे तरफ से 26 जनवरी का बधाई है, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको, और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? कद्दूपुर 26 जनवरी की तैयारी कर रहा है। इस बार टकला नेता झंडा फहराने के बाद कद्दूपुर से इमलीपुर के लिए सीधी बस स्टार्ट करेगा, जिसमें वो खुद बैठकर इमलीपुर तक जाएगा। और टकला नेता जब तक कद्दूपुर का मंत्री है तब तक हम मंत्री नहीं बन सकते हैं, और अगर कद्दूपुर का मंत्री हमको बनना है तो टकला नेता को मेरे रास्ते से हटना होगा। इसीलिए कान खोल कर सुन लो, काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। टकला नेता बस चालू कर रहा है ना, ये यात्रा उसकी अंतिम यात्रा होगी। बॉम्ब फिट कर देना बस में। अरे कौन है वहाँ? लो पीछा करो, देखो कौन है। अरे ढोलक क्या हुआ, ऐसे भाग भाग के कहाँ से आ रहे हो? कद्दू ज्यादा मत पूछो, मेरे जान को खतरा है। बस इतना जान लो कि टकला नेता जो कद्दूपुर से इमलीपुर के लिए बस चालू करने वाला है, उसमें कोई बम लगाने वाला है और टकला नेता को मारने वाला है। और हम इस लोग का बात सुन लिए तो ये लोग हमको अब नहीं छोड़ेगा। तुम टकला नेता तक ये बात पहुंचा दो। अच्छा तो ये इसको भी बता दिया, कुछ करना पड़ेगा। अरे कहाँ से आया भैया ये पार्सल? सर हमको नहीं पता। अरे ये क्या है, पाउडर? ड्रग्स का धंधा करते हैं आप, थाना चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब ये मेरा नहीं है, कोई पार्सल भेजा है। अरे जो भी बोलना होगा थाना में चल कर बोलो। और तुम भी रे लड़का, चलो। वाह बेटा, दोनों नशेड़ी है। इंस्पेक्टर साहब हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ नहीं किए। चुपचाप से बैठो, कल सवेरे बात करेंगे। इंस्पेक्टर साहब सुबह हो गया, हम लोग को छोड़िए, हमको 26 जनवरी मनाने जाना है। अगर हम नहीं गए तो मास्टर डांटेगा, कहा कि आज हमारा प्रोग्राम है। अरे तुम्हारा प्रोग्राम तो अभी जेल में होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब छोड़िए हम लोग को, ये कोई साजिश हम लोग के खिलाफ। दरअसल टकला नेता जो आज बस चालू करने वाला है ना, उसमें कोई बम फिट कर दिया है। ये सच्चाई हमको पता चल गया, इसीलिए हमको कोई फंसाना चाहता है। अरे लेकिन तुम हमको अपना कहानी में मत फंसाओ, समझे? बैठो चुपचाप। अरे इंस्पेक्टर साहब हमको तो कम से कम 26 जनवरी मनाने दीजिए, हम आ जाएंगे, प्रोग्राम अटेंड करके जाएंगे नहीं कहीं। हमारा पापा यहाँ है गिरवी। अरे काला का लुटा, तुम हमको गिरवी रखता है रे? अरे अब आपके सिवा किसको गिरवी रखे यहाँ पर? अरे तुम दोनों चुप रहो, बकवास नहीं करो ज्यादा। अरे ये पापा और काला कद्दू नहीं नजर आ रहे घर पे, कहाँ चले गए? कहीं स्कूल तो नहीं चले गए? हमको लेट हो गया है, मास्टर जी लोग डांटेंगे, जल्दी जल्दी हमको स्कूल जाना होगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टकला नेताजी थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान लगाए। क्या हुआ बोला? टकला नेता
नेताजी, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ पूछो। हमारा कद्दूपुर कब आजाद होगा? अरे बुर्बक, तुम्हारा सवाल गलत है। तुमको ये नहीं पूछना चाहिए हमारा कद्दूपुर कब आजाद होगा, तुमको ये पूछना चाहिए हमारा कद्दूपुर कब आजाद हुआ था। आजाद हुआ था तभी ना गणतंत्र दिवस मना रहे हम लोग। नहीं नहीं, हम उस आजादी के बारे में नहीं पूछ रहे आपसे। तो फिर कौन सा आजादी के बारे में पूछ रहे हो तुम? हमारा कद्दूपुर आप जैसा चोर नेता से कब आजाद होगा? अरे क्या फालतू का इल्जाम लगा रहे हो हम लोग पर? हम चोर है? अरे हाँ, आप चोर है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। पता सबको है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं आपके सामने आपके मुंह पे पूछने का आपसे। लेकिन हमारे अंदर हिम्मत है, काहे कि हम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं ना। तो बताइए ना, कद्दूपुर कब आजाद होगा आपका इस चोरी से? अरे हम पागल नहीं है, तुम्हारा इस फालतू का सवाल जवाब का आंसर दे। हमारे पास बहुत काम है, हमको बस भी चालू करना है, हम जा रहे हैं यहाँ से। काहे नेतागिरी छोड़ के ड्राइवर बन गए क्या, जो बस चालू कीजिएगा? अरे चुप रहो तुम पागल, हम जा रहे हैं। चोर जा रहे तो ना जल्दी। अरे तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। मुंह बाद में तोड़िएगा नेताजी, जलेबी खाइएगा। अरे नहीं चाहिए हमको तुम्हारा जलेबी। नहीं नहीं, हम नहीं खिलाएंगे आपको, बाहर में ठेला लगा हुआ है, खरीद लीजिएगा। अरे हाँ हमको लगेगा तो हम खरीद लेंगे। अरे बाबू जलेबी कैसे है? अरे 80 रुपया किलो है बाबू। तो एक काम करो, एक पाव जलेबी दे दो। बाबू आधा किलो ले लीजिए। अरे नहीं, एक पाव जलेबी दे दो, जल्दी से हमको जाना है। देखिए, एक पाव जलेबी लीजिएगा तो महंगा पड़ेगा ना आपको। काहे, कितना में दोगे एक पाव जलेबी? एक पाव जलेबी 20 रुपया में देंगे बाबू। अरे तो कहाँ महंगा पड़ेगा, उतना ही तो पड़ रहा है। वो आपको लग रहा है ना उतना पड़ रहा है, आपका कैलकुलेशन खराब होगा। हमारे हिसाब से तो बहुत महंगा पड़ रहा है बाबू। 1 किलो कितना में दे रहा है जी तुम? अरे बताए जो 80 रुपया। अरे तो एक पाव का 20 रुपया ना होगा जी, कहाँ महंगा है? जाइए, आपका कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है, आप पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा फर्ज था एक बार समझाना, अब आप नहीं समझिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, दे देते हैं। अरे इस साला पागल लगता है, पता नहीं क्या क्या बकबक कर रहा है। 80 रुपया किलो है तो एक पाव का तो 20 रुपया में होगा। हमको बोलता है हमारा मैथ कमजोर है, इस साला अपने पागल है। हाँ, ये लीजिए। अरे ये क्या है? एक पाव रख दियो, एक जलेबी दे दियो। हाँ, तो आप ही ना बोले एक पाव जलेबी दे दो, तो एक पाव दिए और एक जलेबी दिए, खाइए। तो अब ये ना बोल रहे थे महंगा पड़ेगा। आपका कैलकुलेशन खराब है तो हम क्या कर सकते हैं। ये साला अनपढ़ स्कूल हमेशा अनपढ़ लोग को रखता है, खुद साला अनपढ़ हमको अनपढ़ बोलता है। रे तुम ऐसे कौन बेचता है? एक पाव एक जलेबी मारेंगे साले, 4 जूता मुँह झाड़ देंगे तुम्हारा बुढ़ा। अरे अनपढ़ को नहीं रखता है रे टकला, ढेर होशियार को लगता है। हम लोग सबको अनपढ़ समझते हैं, जैसे तुम अनपढ़ है। भाग साले। ये साला हमारा कोई इज्जत नहीं है क्या? जिसको देखो वो हमसे उल्टा बात करता है। रे बुढ़ा, अभी हमको बस चालू करने जाना है, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे, नहीं तो तुमको जूता से मारते हम। अरे तो हमको भी अपना रिक्शा चालू करना है थोड़ा देर में, इसीलिए तुमको कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो इतना लाठी मारते ना तुम्हारा पीछे में चटनी बना देते, चटनी। तुम साला पागल है, तुमसे बात करेंगे तो हम भी पागल हो जाएंगे। हम जा रहे हैं। अरे यार, पापा अभी तक घर नहीं आए, काला कद्दू भी स्कूल नहीं आया, ये लोग गए कहाँ हैं? सवेरे से कोई अता पता नहीं है। थाना में रिपोर्ट लिखाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा पापा और भाई गायब हो गया घर से। अरे गोला कद्दू, हम लोग इधर है। अरे पापा और काला कद्दू, घर में आप लोग को क्या दिक्कत था जो यहाँ पे आके बैठ गए आप लोग? वो भी हमको बताए नहीं। और काला कद्दू स्कूल भी नहीं आया, तुम्हारा गाना भी हमको गाना पड़ा। अरे यार, हम लोग जानबूझ के नहीं आए यहाँ पे, हम लोग को फंसा दिया कोई। जाओ जाके बेल लेके आओ। उससे क्या होगा पापा? अरे उससे इंस्पेक्टर छोड़ देगा हमको। हाँ, इंस्पेक्टर साहब बेल लेके आएंगे तो छोड़ दीजिएगा पापा को। हाँ हाँ, जाओ लेकर आओ, उसके बाद बात करना। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए बेल, छोड़िए पापा लोग को। आप तो बहुत छोटा चीज मांगे हमसे, बेल मांगे। आप हमसे पंखा मांगे होते, एसी मांगे होते, वो भी लाके दे देते। चलिए चलिए पापा लोग को छोड़िए, समय नहीं हमारे पास। अरे मारेंगे साले 2 जूता तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। मजाक करता है यहाँ पर। ये क्या लाके दिया? घंटी? क्या करे इसको, बजाए बैठकर? अरे तो घंटी बजाया ही नहीं जाता है, आप ही ने मांगे, बेल ले आओ। बेल लाके दिए, बड़ा मुश्किल से मिला है। अरे हम BAIL बेल बोले, ये घंटी नहीं बोले तुम्हारा, इसको बैल बोलते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, बैल तो उसको बोलते हैं जो खेत जोतता है। अरे तुम कौन सा स्कूल में पढ़ता है जी? अनपढ़ स्कूल में इंस्पेक्टर साहब, हम बहुत होशियार है ना। हाँ हाँ, समझ गए। तुम अनपढ़ स्कूल में पढ़ते हो ना, इसीलिए ये हाल है। रे पागल गोला कद्दू, वकील के पास जाओ, बोलो पापा लोग को पुलिस पकड़ के लेके गया है, अपने वो बेल दिलवाएगा। अरे ये कैसा सिस्टम है? पकड़ के पुलिस लाया, छुड़वाने के लिए वकील आएगा? ये तो दोनों लोग पैसा खा रहा है। गलत बात है। हम घर जाते हैं, पापा नहा वहा के नाश्ता खा के थोड़ा देर आराम करेंगे, थक गए
उसके बाद वकील से मिल लेंगे। अरे तुम नहाएगा, नाश्ता खाएगा, आराम करेगा, उसके बाद वकील से मिलेगा। तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहे। अरे नींद आ रहा है तो सो जाइए। जरूरी थोड़ी ना बैठ के इंतजार कीजिए, सो के इंतजार कीजिए तो इंतजार का पता भी नहीं चलेगा। पापा इतना बढ़िया नमूना बच्चा पैदा किए हैं। अरे साला एक नमूना बाहर है तो दूसरा अंदर बैठा है। चुप करके रहो तुम काला कलूठा। और तुम रे पागल, वकील के यहाँ भी जाओ। ठीक है पापा। पापा ये वाले कागज पे साइन कर दीजिए। वकील बोला साइन करने, बेल पेपर है क्या? और तुम इतना उदास काहे हो? अरे पापा हम वकील के पास गए थे तो हम सोचे अब आप लोग का जिंदगी तो जेल में ही बीतेगा, तो इतना जो संपत्ति है आपका उसका क्या होगा। तो हम सोचे वकील के पास जब आए हैं तो वसीयत बनवा लेते, फिर आपसे साइन करवा लेंगे, सारा प्रॉपर्टी हमारे नाम पे हो जाएगा, फिर हम बेच के चले जाएंगे हिल स्टेशन। काहे कि कद्दूपुर में मेरे लायक तो कोई लड़की बची नहीं है गोरी गोरी। हिल स्टेशन पे गोरी लड़की मिलेगी तो उससे शादी करके सेटल हो जाएंगे। और जब हमारा बच्चा होगा तो आपसे मिलवाने जरूर लाएंगे पापा कि देखो अपना दादाजी को जेल में बैठा है, रोटी खा रहा है फ्री का। और ताऊ से भी मिलवाने ले आएंगे कि देखो अपना काला ताऊ को। अरे मारेंगे साले, चाय जूता ना तुमको। तुमको वकील के यहाँ भेजे थे बेल लेने के लिए, तुम वसीयत बनवा के लाया है। तुमको सारा प्रॉपर्टी चाहिए, हिल स्टेशन जाएगा, मारेंगे चाय जूता तो तुम्हारा हिल स्टेशन निकाल देंगे। चुपचाप से वकील के पास जाओ और बेल लेके आओ। अरे क्या हुआ गोरा कद्दू, वकील को लेके नहीं आया तुम? अरे पापा वकील का जरूरत नहीं है, वो साला लोग ढेर होशियार बनता है, 5000 रुपया हमसे मांग रहा है। हम बोले हमारा बाबूजी आज तक 5000 रुपया नहीं देखा, तुमको कहाँ से देंगे रे साले। बस वकील तो जज को इतना ही ना बताएगा कि आप हवालात में हैं, और जज बेल दे देगा तो उसके लिए वकील को पैसा काहे देंगे। डायरेक्ट हम जज के यहाँ नहीं जाएंगे, एड्रेस दीजिए जज का। काहे कि इतना बात तो हम भी जज को बोल सकते हैं, मीडिएटर का क्या जरूरत है, उसको कमीशन काहे देंगे हम जज साहब को बोलेंगे जज साहब पापा और हमारा भाई जेल में है, बेल दीजिए। जज साहब हमको बेल दे देंगे। लेकिन एक बात पापा हम ये पूछना भूल गए आपसे, ये कोर्ट का बेल कैसा होता है, अलग तरीके से बचता है क्या? अरे जज साहब जो बेल दे देंगे अपना घर का, तो उनका घर पे कोई आएगा तो बेल कैसे बजाएगा, उनको कैसे पता चलेगा कोई घर पे आया है? अरे जज साहब अपने घर का बेल नहीं देंगे, दूसरा बेल देंगे। काहे जज साहब भी घंटी का बिजनेस करते हैं क्या? हाँ कर भी सकते हैं, काहे कि आजकल कद्दूपुर में कोर्ट में सुनवाई कम हो रहा है ना, खाली डेट पे डेट मिल रहा है, तो जज लोग बैठे बैठे क्या करे, घंटी ही बेचता होगा। अरे पागल, वो कागज होता है, वो कागज सिर्फ जमानत के लिए होता है कि जब तक हम लोग मुजरिम साबित ना हो तब तक हम लोग को जेल में ना रखा जाए। काहे जो बात मुंह से बोला जा सकता है उसको कागज में काहे लिखता है? काहे यहाँ तक आते आते भूल जाएगा क्या? अरे कौन साला पागल बाहर है? तुमसे अच्छा तो काला कद्दू बाहर रहता, वो अभी तक हम लोग का बेल भी करवा दिया होता। तुम साला कोई काम का नहीं है, तुमको साले खाली बकबक करने आता है। हम कोई काम का नहीं है, आपको कहने पे हम वकील के पास गए थे, वो हमको 2 रसगुल्ला खिलाया, हम 2 रसगुल्ला और मंगवा के खाए आपके चक्कर में। अरे तुम साला रसगुल्ला खाता है, बाप जेल में तुम रसगुल्ला खाता है। अरे तो आप क्या चाहते हो हम जहर खाए? अगर हम मर जाएंगे तब का बेल का क्या होगा? अरे तो तुम साला जिंदा रह के भी क्या कर रहा है? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश पे तो दुनिया कायम है, आज नहीं तो अगला साल तो मिल ही जाएगा। अरे साला तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करो, टकला नेता को फोन करो। उस साले को काहे फोन करेंगे, उसको तो हम स्कूल से भगा दिए। अरे चौड़ा पागल, पहले सुनो, टकला नेता को फोन करो, बोलो जिस बस को वो स्टार्ट करने वाला उसमें बम है। हाँ तो अच्छा है ना, साला मर जाए। आज ही हम उससे पूछ रहे थे तुमसे आजादी कब मिलेगा, लगता है वो दिन आज ही है। अरे तुमसे जितना कहते हो उतना करो, टकला नेता को फोन करो तुम। ठीक है हम घर जाके फोन करते हैं, अभी हमारे पास फोन नहीं है। अरे बाबू तुम्हारा पापा जेल में, बेल चाहिए तुमको? हाँ हमको बेल चाहिए, आपको कैसे पता चला? अरे हमको सब पता, हम जज का आदमी है। ओ अच्छा आप जज का आदमी है, तो जज साहिबा क्या औरत है जो आप उसका आदमी है? अरे हम वो वाला आदमी नहीं है, तो क्या आप उनके लवर है? अरे नहीं हम उसका पति है, नहीं उसका लवर है, हम उसका काम करते हैं और वो मर्द है। तो ये सब आप हमको क्यों बता रहे हैं, हम तो नहीं पूछे आपसे। अरे तुम ही ना पूछा है, ये बताओ तुमको बेल चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए, क्या करना होगा बोलो? चलो हमारे साथ। अब बताओ क्या करना है? गंदा नाला के पीछे जो बिल्डिंग है ना, हाँ उसके सामने वाला घर उसी का है, जाओ मिल लो। अरे वो तो थाना के बगल में ही था ना, तो हमको यहाँ पे कहीं लेके आया, वहीं पे नहीं बता सकता था तुम? और किससे मिलना ये तो बताया ही नहीं तुम। और तुम भी चलो हमारे साथ। अरे हम क्या करेंगे जाके, जज साहब है वहाँ, जज साहब से मिल लो, बेल मिल जाएगा। और एक काम करो, हमारा गाड़ी लेके चले जाना, ठीक है? वापस कर देना फिर। ठीक है गाड़ी देने के लिए धन्यवाद। और इस साले ब्लास्ट कैसे हो गया? यहाँ तो 3 आदमी मर गया। एक काम करते हैं, वीडियो बना के नेट पे डाल देते हैं, हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा।
अरे क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, हमको काहे पकड़ के लेके आए फिर? हमको बेल लेना है? अरे बेल तो तुमको बाद में मिलेगा। तुम साला आतंकवादी है क्या जो कद्दूपुर में बम ब्लास्ट कर रहा है कार में? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम आतंकवादी नहीं है। वो तो बम ब्लास्ट हो गया, हम उसका वीडियो बना के नेट पे डाले, 10,000 फॉलोवर हो गया हमारा। बताइए इतना पॉपुलर एक दिन में कोई हुआ होगा? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे साला तुम जोकर है क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, बदतमीजी मत कीजिए हमारे साथ। आप एक सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं, 10,000 फॉलोवर हो गया हमारा इंटरनेट पे। सोच समझ के बात कीजिए। मारेंगे साले, चार जूता तो तुम्हारा सब सेलिब्रिटी निकाल देंगे यहीं पर। इतना बड़ा आरोप लग रहा है तुम्हारे ऊपर और तुम 10,000 लाइक और फॉलोवर गिन रहा है बैठकर। अब तो हमको पूरा यकीन है कि तुम ही ये सब किया है, काहे कि तुम साला पागल भी लग रहा है हमको। अरे वो तो आप भी हमको लग रहा है, जो बिना मतलब का हमारा बाबूजी को पकड़ के लेके आए हैं। तो हम तो आपको नहीं बोले आप पागल है। अरे ज्यादा मत बोलो जोकर, मारेंगे 2 चप्पल, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। ये बताओ गाड़ी कौन दिया था तुमको? अरे हमको जज साहब का आदमी दिया था ये गाड़ी। अरे वो क्या तुमको गाड़ी देगा? अरे दोस्त समझ के दे दिया, बोला जज साहब के पास जाके बेल ले लो। अरे तुम पागल एक नंबर का, चुप रहो तुम। इंस्पेक्टर साहब, ये वही आदमी होगा जो हमको फंसाया है। वो देख रहा होगा कि मेरा बेटा हम लोग को बचा लेगा, इसीलिए इसको भी फंसा दिया। आप हमारा कहना मानिए, टकला नेता को फोन करके बता दीजिए, क्योंकि अगर देर हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अरे ये बार बार टकला नेता के लिए बोल रहा है, इसका बात माने क्या? फोन करके देखे टकला नेता को? एक काम करके देख ही लेते हैं। हेलो कौन? टकला नेताजी, हम इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं। हमको अभी अभी पता चला है कि जिस बस में आप हैं उसमें बम लगा हुआ है। आपको कोई मारने की साजिश कर रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, बस में बम है, जल्दी उतरो सब कोई। ये साला कौन हमको मारना चाहता था? अरे इंस्पेक्टर, हमको कौन मारना चाहता था? बस में तो सही में बम था। ये तो अच्छा हुआ हम उतर गए। वो कौन है जो ये सूचना दिया तुमको? अरे टकला नेताजी, आप थाना आइए, आपको सारी बात बताते हैं। अरे इंस्पेक्टर, इस लोग को क्या जेल में डाले हो? अरे टकला नेता, हम ही इन्फॉर्मेशन दिए कि तुम्हारा बस में बम है। हमारा दोस्त हमको बताया था, और क्योंकि ये बात हमको पता चल गया था तो जो तुमको मारना चाहता था वो हमको फंसा दिया। अरे कौन था वो, कौन था जो हमको मारना चाहता था? अरे नाम तो नहीं बताया, हड़बड़ी में था, लेकिन बोला कोई मंत्री है, टकला नेता का खास दोस्त है वो। अच्छा, हम समझ गए कौन आस्तीन का सांप है। आज उसका इलाज हो जाएगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मिलाते हैं आपको असली मुजरिम से। हमको इलेक्शन में हराना चाहता था तुम। इलेक्शन जीतने के लिए तुम हमको मिटाना चाहता था। पकड़ के ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसको। ऐसा दोस्त से तो दुश्मन अच्छा।